हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम सब मॉडल में पढ़ने वाले हैं माइट का प्रयोग। इसके पहले हम लोगों ने कैन पढ़ा, फिर कुड पढ़ा, फिर मे पढ़ा और आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं माइट का प्रयोग। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में एक घंटी का निशान है उसको भी टच कीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब हम बात करते हैं माइट की। माइट है क्या? तो एक तरह से मे का जो पास्ट होता है वह भी माइट है और माइट एक मॉडल वर्ब में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये मॉडल क्या हैं, कैसे प्रयोग होते हैं, तमाम सारी कन्फ्यूजन होती हैं। तो आज उस कन्फ्यूजन को दूर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माइट का प्रयोग हम करते कब हैं। तो सबसे जो पहला प्रयोग है वह पॉसिबिलिटी के लिए होता है, यानी अगर संभावना हो, कुछ हद तक संभावना हो तो उस संभावना को प्रकट करने के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर इसका होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात माइट का प्रयोग कर देते हैं, उसके पश्चात वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके पश्चात जो भी अदर वर्ड है उसको हम लिख देते हैं। जैसे दिया है कि वर्षा हो सकती थी, हुई नहीं है, यानी वर्षा हो सकती थी, हुई नहीं। तो इसके लिए हम प्रयोग करेंगे कि इट, उसके पश्चात माइट और क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा इट माइट रेन, वर्षा हो सकती थी। फिर दिया है उसका भाई या उसका बड़ा भाई चिकित्सक हो सकता था, संभावना प्रकट की जा रही है। तो उसका बड़ा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज एल्डर ब्रदर, उसके पश्चात माइट और होना का अंग्रेजी होता है बिकम। तो यहाँ वर्ब के रूप में प्रयोग कर देंगे फर्स्ट फॉर्म, तो बिकम और डॉक्टर, यानी उसका भाई एक चिकित्सक बन सकता था। तो हिज एल्डर ब्रदर माइट बिकम अ डॉक्टर। अगला देखते हैं कि तुम दौड़ जीत सकते थे, दो बार हो गया है। तुम दौड़ जीत सकते थे, यानी संभावना प्रकट की जा रही है कि तुम दौड़ जीत सकते थे। तो उसी तरह अगर हम इसको भी प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा यू माइट और क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा तो विन द और उसके पश्चात हो जाएगा रेस, तुम दौड़ को जीत सकते थे। अब कभी कभी ऐसा वाक्य होता है कि शायद ऐसा हो, संभावना में भी ये भी आएगा कि शायद ऐसा हो। तो ऐसे में भी, यानी आने वाले समय में भी हो सकता है। तो आने वाले समय में शायद ऐसा हो, तो उस समय में भी हम शायद की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इस शायद के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पश्चात माइट का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके पश्चात जो अदर वर्ड है हम उसको लिख देते हैं। जैसे दिया है कि शायद मोहन मुझे बुलाए, यानी शायद ऐसा हो कि मोहन मुझे बुलाए, संभावना प्रकट की जा रही है। तो इसी रूल से यह भी बनना है, लेकिन यहाँ शायद की अंग्रेजी अगर हम परहैप्स लगा देते हैं तो निश्चित रूप से वह गलत होगा। तो शायद की अंग्रेजी नहीं लिखनी है, इसी माइट में वह शायद की जो फीलिंग है आ जाएगी। तो जैसे है कि शायद मोहन मुझे बुलाए, यानी हो सकता है कि उसके यहाँ पार्टी हो रही हो, चाहे उसका बर्थडे है, चाहे कोई भी फंक्शन वह ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ऐसी संभावना प्रकट हो रही है कि शायद वह मुझे भी आमंत्रित करे। तो वहाँ आमंत्रित करने के लिए इनवाइट, यानी बुलाने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। जनरली अगर कॉल करना बुलाना है तो कॉल कर सकते हैं। तो शायद मोहन मुझे बुलाए, तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले मोहन और उसके पश्चात यहाँ माइट का प्रयोग कर देंगे और यहाँ हो जाएगा इनवाइट और मी, यानी शायद ऐसा हो कि मोहन मुझे बुलाए। तो इस प्रकार से हम उसका प्रयोग करेंगे। फिर आगे देखते हैं, शायद अध्यापक तुम्हें दंडित करें, यानी कहीं ऐसा हो या शायद ऐसा हो
कि अध्यापक तुम्हें दंडित करें, हो सकता है कि तुमसे कोई फॉल्ट हो गई हो, तो इसके लिए दंडित करें, संभावना प्रकट की जा रही है। तो फिर यहाँ हो जाएगा द टीचर माइट, और उसके पश्चात हो जाएगा पनिश, और तुम्हें तो यू, शायद अध्यापक तुम्हें दंडित करें, तो द टीचर माइट पनिश यू। आगे देखते हैं कि शायद कल मैं ना आ पाऊँ, अगर नेगेटिव होगा तो वही माइट के पश्चात तुरंत नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो शायद ऐसा हो कि मैं कल न आ पाऊँ, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी फिर शायद की अंग्रेजी लिखनी नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा आई माइट, और उसके पश्चात नेगेटिव में है तो नॉट, उसके पश्चात कम और टुमारो, यानी शायद ऐसा हो कि मैं कल ना आऊं, तो आई माइट नॉट कम टुमारो। फिर आगे एक संभावना प्रकट करते हुए शायद ऐसा हो, तो क्या शायद ऐसा हो कि शायद पुलिस अपराधी को गिरफ्तार करे, यानी कहीं ऐसा हो या शायद यह हो सकता है कि पुलिस अपराधी को गिरफ्तार कर सकती है। तो इस तरह से भी आ सकता है। तो यहाँ हो सकता है कि द पुलिस माइट, और उसके पश्चात हो जाएगा अरेस्ट। अब किसको गिरफ्तार करेगी, तो द गिल्टी। तो इस प्रकार से यह आसानी से हम इसका अनुवाद बना सकते हैं। तो ये कुछ और इसके यूज देखते हैं। जैसे वाक्य दिया है कि शायद यहाँ वर्षा हुई हो, तो सपोज दैट कई दिन से वर्षा हुई नहीं हो और रास्ते में हम कहीं जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, और जाते समय हमको रास्ते में पानी मिल गया, यानी रास्ते पर पानी लगा हुआ है, तो यह देख करके हम अंदाजा लगा के कह सकते हैं कि शायद यहाँ वर्षा हुई हो। तो इस तरह के भी वाक्य के लिए जो शायद ऐसा हुआ हो, तो शायद ऐसा हुआ हो, इस तरह के वाक्य आ सकते हैं यहाँ पे कि शायद ऐसा हुआ हो, ऐसे हो सकता है हुआ हो। तो इस तरह के वाक्य में भी हम माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात माइट का प्रयोग करते हैं, और उसके पश्चात हैव लग जाता है, और तुरंत वर्ब थर्ड फॉर्म, और उसके पश्चात जो अदर वर्ड होता है उसको लिखते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है कि वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगा, हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, और अगर नेगेटिव होगा तो माइट और हैव के बीच में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि शायद यहाँ वर्षा हुई हो, तो शायद यहाँ वर्षा हुई हो, इसलिए यहाँ हो जाएगा इट। अब शायद की अंग्रेजी लगानी नहीं है, इसी माइट से हो जाएगा। तो इट माइट हैव, क्रिया थर्ड फॉर्म, तो रेंड, और यहाँ तो हियर। शायद यहाँ वर्षा हुई हो, तो इट माइट हैव रेंड हियर। आराम से इसका अनुवाद हो गया। शायद वह खाना खा लिया हो, अगर हम कहीं जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, और ऐसा सोच रहे हैं कि राम खाना खा चुका होगा, इस तरह से हो, तो शायद वह खाना खा लिया हो, इस भाव में अगर आ रहा हो, तब हम भी इसका प्रयोग करेंगे कि ही माइट हैव ईटन फूड, यानी शायद वह खाना खा लिया हो, तो माइट का प्रयोग कर दिए, क्रिया थर्ड फॉर्म लग गया। शायद तुम्हारा भाई इस पुस्तक को फाड़ा हो, सपोज दैट तुम देख करके किसी को कह रहे हो तुम क्यों मेरी पुस्तक फाड़ दिए, तो अगर वह कह रहा है नहीं, हो सकता है कि यह जो पुस्तक जो फटी है तुम्हारा भाई फाड़ा हो, यानी शायद इस पुस्तक को तुम्हारे भाई ने फाड़ा हो। तो इस प्रकार अगर हो तब भी हम प्रयोग करेंगे, यानी योर ब्रदर। अब यहाँ माइट और हैव, क्रिया थर्ड फॉर्म, तो डियर का थर्ड फॉर्म टर्न होता है, और इस पुस्तक को तो दिस बुक, यानी शायद तुम्हारा भाई इस पुस्तक को फाड़ा हो, तो योर ब्रदर माइट हैव टॉर्न दिस बुक। तो इस प्रकार से हम इसके अनुवाद को आसानी से लगा सकते हैं। एक और देखते हैं, शायद ही वह ऑफिस छोड़ा हो, यानी हो सकता है कहीं जाने का इरादा हो,
आपने फ़ोन किया हो कि तुम समय से ऑफिस से आ जाना, तो ऐसा अंदाज़ा लगा करके कहा जा रहा है कि आप घर से निकल गए हो और अंदाज़ा लगा शायद ही वह अपना ऑफिस छोड़ा हो। तो इस प्रकार भी हम इसका अनुवाद करेंगे कि ही माइट हैव लेफ्ट हिज ऑफिस, ही माइट हैव लेफ्ट हिज ऑफिस। अब अगला देखते हैं कि शायद मुझे जाना पड़े, यानी अब शायद जाना पड़े, शायद करना पड़े, शायद ऐसा यानी ना पड़े करके आए, शायद ना पड़े, तो उसमें ना लेनी यानी इन्फिनेटिव के रूप में उसका प्रयोग करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पर हम प्रयोग कर देंगे कि जो सब्जेक्ट होगा उसके पश्चात माइट का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात हैव का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात टू का प्रयोग करते हैं और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो जितना भी इन्फिनेटिव यानी क्रिया के पहले अगर टू लगा होगा तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करेंगे इन्फिनेटिव के लिए। तो यह इसका स्ट्रक्चर हो गया। इस नियम से हम इसको बनाएंगे कि शायद मुझे जाना पड़े, यानी आने वाले समय में संभावना यही प्रकट करते हुए हो रहा है कि शायद मुझे जाना पड़े। तो यहाँ पर भी हो जाएगा आई माइट हैव टू गो, यानी शायद मुझे जाना पड़े तो आई माइट हैव टू गो। फिर आगे दिया है कि शायद मुझे 100 रुपये देने पड़े। सपोज दैट कि मैं रास्ते से बाइक से जा रहा हूँ, हेलमेट नहीं लगाया हूँ, पुलिस की चेकिंग चल रही हो और देख करके दूर से ही कह रहा हूँ आज तो मैंने हेलमेट नहीं लगाया है। सपोज दैट हो सकता है कि मुझे 100 रुपये उसको देने पड़े, यानी जुर्माना क्या है फाइन के रूप में। तो यहाँ पर भी ऐसे हो सकता है कि आई माइट हैव टू पे, या गिव भी कर सकते हैं 100 रुपीज़। शायद मुझे 100 रुपये देने पड़े तो 100 रुपीज़ ये हो जाएगा, आई माइट हैव टू पे 100 रुपीज़। फिर दिया है कि शायद मुझे नौकरी छोड़नी पड़े। तो यह संभावना है कि हो सकता है कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़े। कुछ समस्या इस तरह की आ सकती है कि मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी, हो सकता है कि घर का काम देखना पड़े, खेती बाड़ी देखनी पड़े, तो उस समय के लिए वह कह रहा है कि शायद मुझे नौकरी छोड़नी पड़े। या हो सकता है कि ऑफिस के हालात जहाँ पे वह कार्य करता है वहाँ के हालात अच्छे ना हो, वहाँ से उसकी अच्छी बनती ना हो, तो यह देख करके वह भी कह सकता है कि शायद मुझे नौकरी छोड़नी पड़े। तो इस प्रकार भी हम बना सकते हैं। तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़े तो यहाँ हो जाएगा यू माइट हैव टू अब लीव द जॉब या रिजाइन द जॉब, दोनों हो सकता है। यू माइट हैव टू लीव द जॉब या रिजाइन द जॉब भी हो सकता है, त्यागपत्र देना पड़े। अब दिया है कि शायद हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े, यानी हो सकता है कि हमारे अधिकार न मिल रहे हों और सीधे सीधे हमारा अधिकार न मिलता हो तो हमें वहाँ पर अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि वी माइट हैव टू फाइट। अब किसके लिए लड़ना पड़े तो अपने अधिकारों के लिए। तो फॉर आवर राइट्स, वी माइट हैव टू फाइट फॉर आवर राइट्स। तो शायद हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े। तो इस प्रकार कुछ जो माइट के प्रयोग है वह हुआ। कुछ और भी इसके प्रयोग देखते हैं। जैसे अगर उद्देश्य का बोध होता हो, यानी किसी प्रकार के पर्पज, अगर पर्पज का बोध होता हो तो उस समय में भी हम माइट का प्रयोग करते हैं, लेकिन बीते हुए समय में। जैसे दिया है कि हम सब आगरा गए, तो 2 क्लास में है, अगर 2 क्लास में है तो उस समय हम यहाँ दूसरे क्लास में हम
माइट का प्रयोग करते हैं। तो हम सब आगरा गए, जिस टेंस में है उसमें हम अनुवाद कर देते हैं। तो यहाँ हो गया वी वेंट टू आगरा, हम आगरा गए। तो अब आगरा जाने का उद्देश्य क्या है? ताकि हम ताजमहल देख सकें। यानी आगरा जाने का जो पर्पज हमारा है कि वह ताजमहल देखने का है। तो इसलिए यहाँ ताकि की अंग्रेजी हो जाएगी सो दैट या इन ऑर्डर दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट। और उसके पश्चात में माइट का प्रयोग होता है अगर पहला वाक्य यानी पहला जो क्लॉज है वह प्रेजेंट में होता है तो आगे मे का प्रयोग, यानी प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो मे का प्रयोग करेंगे। अगर पास्ट में होता है तो उसके साथ माइट का प्रयोग करते हैं। तो पहला वाक्य पास्ट में है, आई वेंट टू आगरा, हम सब आगरा गए। अब ताकि के लिए सो दैट, फिर जो सब्जेक्ट है उसको उठा करके लिख देते हैं तो वी, और उसके पश्चात इस माइट का हम प्रयोग करते हैं, वी माइट। अब क्या कर सकें? तो विजिट द ताज, ताजमहल। सो दैट वी माइट विजिट द ताज। तो यह उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। फिर दिया है कि वह परिश्रम किया ताकि कक्षा में प्रथम आ सके। तो परीक्षा में प्रथम आने के लिए परिश्रम किया तो उसका उद्देश्य क्या है? परीक्षा में प्रथम आ सकना या कक्षा में प्रथम आ सकना। तो कक्षा में प्रथम आने के लिए परिश्रम किया है तो उद्देश्य उसका प्रथम आना है। तो यहाँ पर भी यह पास्ट में है तो ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया। और फिर यहाँ ताकि की अंग्रेजी हम लगा देंगे सो दैट कक्षा में प्रथम आ सके। तो आएगा कौन? तो जिसने परिश्रम किया है तो इसको उठा करके फिर यहाँ लिख देंगे। यह पहला वाक्य पास्ट में होगा तो माइट का प्रयोग प्रेजेंट में होता है तो मे के प्रयोग में इसको बताया जा चुका है। पास्ट में होगा तो माइट हो जाएगा तो यहाँ माइट का प्रयोग करेंगे। स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, यानी ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया सो दैट, ताकि ही माइट स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, ताकि कक्षा में प्रथम आ सके। फिर आगे दिया है कि मैं अस्पताल पहुंचा ताकि अपने बीमार मित्र से मिल सकूं। तो अस्पताल पहुंचने का उद्देश्य मेरा मुझे अपने बीमार मित्र से मिलने का था। तो यहाँ पर भी होगा कि आई रीच्ड हॉस्पिटल, मैं अस्पताल पहुंचा सो दैट, ताकि अपने बीमार मित्र से मिल सकूं। तो मिलेगा कौन? जो अस्पताल पहुंचा है। तो पुनः यहाँ आई हो जाएगा, आई माइट, और यहाँ हो जाएगा मीट, या सी कर सकते हैं, आई माइट सी माई एलिंग फ्रेंड, एलिंग का मतलब बीमार। तो सो दैट आई माइट सी माई एलिंग फ्रेंड, ताकि मैं अपने बीमार मित्र से मिल सकूं। कभी कभी ऐसा भी होता है यदि वह अपना पुस्तक वहाँ छोड़ा होता तो किसी ने उसे चुरा लिया होता। यहाँ भी दो क्लास में है तो यहाँ इफ से करते हैं, इफ ही हैड लेफ्ट हिज बुक देयर, यदि वह अपनी पुस्तक वहाँ छोड़ा होता तो इसे किसी ने चुरा लिया होता। तो किसी ने चुरा लिया होता तो समवन, और यहाँ पर चुरा लिया होता तो यहाँ पे माइट का हम प्रयोग करेंगे, समवन माइट, और हैव स्टोलन इट, और किसी ने उसे चुरा लिया होता। फिर दिया है कि काश मैं मदर इंडिया देखा होता, या पछतावा एक तरह से हो रहा है कि काश मैंने भी मदर इंडिया जो मूवी है, काश मैंने भी उसे देखा होता। तो काश के लिए आई विश, काश, तो यहाँ पे हो जाएगा आई विश, काश आई माइट
और तुरंत हैव का प्रयोग करके क्रिया थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वॉच, थर्ड फॉर्म वॉच्ड मदर इंडिया, मदर इंडिया। तो इस प्रकार से माइट का प्रयोग हुआ। एक बार में समझ में ना आए तो 2 बार देखिए, ज़रूर देखिए, ताकि आसानी से आपको यह वीडियो समझ में आ जाए। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।